अस्सलाम वालेकुम वही जदून। आजकल टेलीविज़न के ऊपर जो भी एंकर खान साहब का इंटरव्यू लेता है तो वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक क्वेश्चन करता है कि सर आप ये बताएं कि कौन बॉस है इस मुल्क में, आप या जनरल साहब? इस मुल्क के फैसले कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्मी? ये क्वेश्चन घुमा फिरा के रोजाना किया जाता है। क्या हम लोगों को नहीं पता कि पिछले 70 साल से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इससे पहले जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हैं, पॉलिटिशियन आए हैं, वो इतने इमेच्योर थे कि गवर्नमेंट की कई चीज़ें वो चला ही नहीं सके। और जो थोड़ा बहुत जिनको फन आता था चलाने का, वो अपनी करप्शन से फारिग नहीं रहे। हमेशा अपोजिशन ने, क्योंकि उनके पास ये हथियार था कि जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते थे तो क्या करते थे कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते थे गवर्नमेंट के और इदारों के दरमियान में, अदलिया के दरमियान में, ब्यूरोक्रेसी के दरमियान में। तो क्या होता था, उससे कभी हमारा मुल्क डेवलप ही नहीं कर पाया। जो डेवलपमेंट की चीज़ें होनी थी वो कभी भी नहीं हो पाई। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के सवालात का जवाब देना, ये तो बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं। हमें चाहिए स्टेबल पाकिस्तान, हमें चाहिए डेवलप पाकिस्तान, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सही होनी चाहिए। कोई जैसे भी कर रहा है, लेकिन अगर उसका फोकस सही है, उसका काम सही है और वो पॉजिटिव सोच रहा है, आई थिंक वी हैव टू सपोर्ट। और ऐसे तमाम अनसीरियस क्वेश्चंस को रेज अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक बदमजगी पैदा होती है और थोड़ा सा तनाव पैदा हो जाता है। खाम खा का एक तनाव पैदा करना अपने ही लोगों के दरमियान में, अपने ही इदारों के दरमियान में। क्योंकि जब आप उस स्टेज से निचली सतह पे आते हैं, जब आप इंडिविजुअल अपने घर पे आते हैं और आप अपने मुल्क को देखते हैं, तब आपको बात समझ आती है कि ये जो कुछ ऊपर हो रहा है, इसका इफेक्ट हमारे घरों पे भी पड़ रहा है। ऑफ कोर्स हमेशा दो पावर्स होती हैं, एक होती है जो इलेक्टेड होती है और एक जो होती है जो इलेक्ट नहीं हो सकती। ज़ाहिर है उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, उनके दरमियान में बहस भी होती है, गर्मी सर्दी भी होती है, लेकिन इस तमाम चीज़ों के दरमियान में मुल्क की डेवलपमेंट को नहीं रुकना चाहिए। आप में से कोई भी चाहता है कि वो इस मुल्क को सर्व करे, इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करे, तो पहले जिस जगह पे वो है उस जगह पे तो काम करे ना। क्योंकि उसी काम की वजह से वो एक दिन दोबारा इलेक्ट होगा और वो इस पूरे मुल्क को, बल्कि इस गवर्नमेंट को, इस मशीनरी को वो आ, चलाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी पार्टियां हैं, उनके जो टॉप लीडर हैं, जो उस पार्टी को ओन करते हैं, तो क्या है कि जो बाकी लोग काम करने वाले होते हैं, उनको कभी ऊपर उठाया नहीं जाता। ये नहीं होता कि पार्टी के अंदर जो सबसे बेस्ट है, जो लीड कर रहा है, उसको आप टॉप पोजीशन पे ले आए कि यार कमान, मतलब आई थिंक यू हैव दैट कैपेबिलिटी एंड यू कैन रन दिस कंट्री, यू कैन यू नो बिकम वो लीडर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऊपर की सतह पे जो लीडरशिप होती है वो खानदानों की मिरास है। बादशाह सलामत जिस तरह करते हैं, वो मरे तो उनकी जगह उनका जनाब शहजादा आ गया, शहजादा मरा तो उसका
शहजादे का बेटा आ गया। द थिंग डजंट वर्क लाइक दिस। डेमोक्रेसी के अंदर आप जो आपको सही सर्व कर रहा है, जो आपको सही लीड कर रहा है, आई थिंक ही हैज टू बी इन अ टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन का ये मतलब नहीं है कि पोजीशन इज नॉट लाइक पोजीशन वो होती है जहां पे आप काम करके दिखाएं, लोगों को एम्पावर्ड करें, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करें। बनिस्बत ये है कि हम कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत बड़ा किंग हो गया है, शहनशाह हो गया है। नहीं, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी कि आपको ये पता हो कि ये आप मुल्क रन कर रहे हैं, आप इस मुल्क के सरबराह हैं। इस मुल्क में अगर कोई भी आदमी भूखा सोएगा या किसी आदमी के साथ भी ज्यादती होगी या कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा तो आप अकाउंटेबल होंगे। आजकल तो आधी चीजें इस दुनिया में अल्लाह ताला दिखा देते हैं, इसके बाद आफ्टर दिस वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो चीजें सारी हमारे कुरान मजीद में, हमारे हमारे हदीस नबवी में बिल्कुल सामने है, पत्थर पे लकीर की तरह। सोचें, डोंट डू दैट एंड स्टे पॉजिटिव। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।